बिहार का मोतिहारी जिला चिरैया थाना क्षेत्र का वो हीरापट्टी गांव, जहां की रातें अब पहले जैसी नहीं रहीं। सन्नाटे को चीरती पुलिस की गाड़ियां और गांव वालों की आंखों में जमा वो खौफ। यहाँ कोई फिल्म का सीन नहीं, बल्कि एक ऐसी खौफनाक हकीकत है जिसने पूरे देश के कलेजे को दहला दिया। एक 20 साल की लड़की, मासूम चेहरा, लेकिन इरादे किसी शातिर अपराधी से भी खतरनाक था। आपने फिल्मों में सीरियल किलर देखे होंगे, लेकिन मोतिहारी की इस लड़की ने प्यार की आड़ में जो खूनी खेल खेला, उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। आखिर कौन है ये शिल्पी और क्यों उसने एक एक कर 18 वारदातों को अंजाम देकर खुद को जुर्म की दुनिया की रानी बना लिया। आज के इस विशेष इन्वेस्टिगेटिव वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे उस शख्स से जिसने प्यार को शैतान बना दिया। एक ऐसी कहानी जो पुलिस के लिए एक ऐसी अनसुलझी पहेली बन गई थी। चलिए चलते हैं हीरापट्टी गांव की उन गलियों में जहां मौत का साया शिल्पी बनकर घूम रहा था। कहानी शुरू होते ही एक साधारण से घर से शिल्पी, जो देखने में किसी भी दूसरी लड़की जैसी थी, लेकिन उसके मन के भीतर एक तूफान पल रहा था। उसे प्यार हुआ नीतीश नाम के एक लड़के से। शुरुआत से सब कुछ ठीक था, लेकिन शिल्पी का प्यार धीरे धीरे कब्जे, पोसेसिवनेस में बदलने लगा। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि प्यार जब सनक बन जाए तो वह सबसे घातक हथियार बन जाता है। शिल्पी नीतीश को अपनी जागीर समझने लगी थी। वह नहीं चाहती थी कि नीतीश के जीवन में कोई और आए, चाहे वो उसका परिवार हो, उसके दोस्त हो या उसकी छोटी सी भतीजी। नीतीश को जल्द ही एहसास हो गया कि शिल्पी का प्यार सामान्य नहीं है। वह उससे दूर होने लगा। उसे डर लगने लगा था कि उस पागलपन से, लेकिन शिल्पी के लिए ना कोई वजूद नहीं था। उसने तय कर लिया था, अगर नीतीश मेरा नहीं तो उसे किसी का होने नहीं दूंगी और उसके करीबियों को जिंदा रहने नहीं दूंगी। यहीं से शुरू होता है वो किलर स्ट्रीक जिसने मोतिहारी पुलिस की नींद उड़ा दी। शिल्पी ने एक एक करके उन लोगों को अपना निशाना बनाना शुरू किया जो नीतीश के करीब थे। पुलिस का चार्जशीट के मुताबिक एक के बाद एक 18 वारदातों की फेहरिस्त तैयार होने लगी। शिल्पी का पहली बार बहुत ही शांत था। किसी को शक भी नहीं हुआ कि घर के भीतर रहने वाली ये लड़की इतनी बड़ी साजिश रच सकती है। उसने अपनों को ही नुकसान पहुंचाना शुरू किया। वह हर उस रुकावट को खत्म कर देना चाहती थी जो उसे नीतीश से दूर कर रही थी। इस कहानी का सबसे दुखद हिस्सा वो था जब एक 5 साल की मासूम बच्ची को अपनी जान गंवानी पड़ी। शिल्पी की नफरत और सनक इतनी बढ़ गई थी कि उसने उस नन्ही जान पर भी रहम नहीं खाया। गांव में मातम था, लेकिन कातिल अभी भी आजाद था। हीरापट्टी गांव में अब डर का पहरा था। लोग सूरज ढलने के बाद बाहर निकलने से डरने लगे थे और हर कोई एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये सब एक 20 साल की लड़की का काम है। मामला जब हद से बाहर निकल गया तो मोतिहारी पुलिस ने कमान संभाली। केस बहुत पेचीदा था, लेकिन कोई चश्मदीद नहीं, कोई बड़ा सुराग नहीं। लेकिन अपराधी चाहे कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो, वो एक गलती जरूर करता है। पुलिस ने जब टेक्निकल सर्विलांस का सहारा लिया तो कुछ चौंकाने वाले नंबर सामने आए। अब उस नंबर क्या था दोस्तों? शिल्पी के फोन रिकॉर्ड और उसके द्वारा भेजे गए संदेशों ने पुलिस को इशारा कर दिया था। वायरल ऑडियो क्लिप्स में उसकी आवाज़ की वो कड़वाहट साफ सुनी जा सकती थी। जब शिल्पी को हिरासत में लिया गया तो पुलिस को लगा कि वो डरेगी, लेकिन वहाँ जो हुआ उसने अनुभवी अफसरों को भी पसीने छुड़ा दिए। शिल्पी के चेहरे पर न कोई डर था, न कोई पछतावा। वह शांत थी, जैसे उसे पता था कि एक दिन ये होना ही था।
शिल्पी ने पुलिस के सामने एक-एक कर अपनी हर करतूत का खुलासा किया। उसने बताया कि कैसे-कैसे उसने जहर और अन्य तरीकों का इस्तेमाल किया। उसने कहा, मैंने जो किया अपने प्यार के लिए किया। ये सुनकर कमरे में मौजूद हर शख्स सन्न रह गया, दंग रह गया। एक्सपर्ट का मानना है कि शिल्पी एक कोल्ड ब्लडेड अपराधी की तरह व्यवहार कर रही थी। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि सजा क्या होगी, उसे इस बस अपनी जीत की परवाह थी। यह प्यार नहीं बल्कि एक मानसिक विकार, मेंटल ऑब्सेशन था दोस्तों। वहीं दूसरी तरफ नीतीश, जिससे शिल्पी प्यार करने का दावा करती थी, वो अब पूरी तरह टूट चुका था। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिसे वो जानता था वो इतनी बड़ी अपराधी निकलेगी। नीतीश ने पुलिस से कहा, मैं उससे कभी नहीं मिलना चाहता, वो कोई इंसान नहीं है। और आज हीरापट्टी गांव के वो घर खामोश है जहां कभी खुशियां थी। शिल्पी की इस सनक ने न सिर्फ नीतीश के परिवार को तबाह किया बल्कि अपने ही माता पिता का सिर हमेशा के लिए शर्म से झुका दिया। अब ये मामला कोर्ट में 18 संगीन अपराधों की ये लिस्ट शिल्पी को कभी न खत्म होने वाली सलाखों के पीछे ले जा सकती है। बिहार के इतिहास में ये पहली बार था जब किसी लड़की का नाम इस तरह के सीरियल के क्राइम में सामने आया। मोतिहारी की ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है। सोशल मीडिया और दिखावे की इस दुनिया में हम अपने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को कितना समझ पा रहे हैं। प्यार के नाम पर हिंसा को कभी भी सही नहीं ठहराया जा सकता। शिल्पी आज जेल में है लेकिन उसके पीछे छोटे सवाल आज भी जिंदा हैं। क्या आपको नहीं लगता कि कानून शिल्पी को ऐसी सजा देगा जिससे समाज में एक मिसाल कायम हो, या ऐसी घटनाओं के पीछे हमारी सामाजिक व्यवस्था जिम्मेदार है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। अगर आपको ये इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और सच्ची घटनाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें दोस्तों। तो दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है इस घटनाओं से सीखना और सीख कर सावधान रहना है। और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।